हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वो कहता है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। ठीक, और एसी का एक विकर्ण है। तो दर्शाइए कि जो एस आर है एसी के समांतर है और एस आर इक्वल है हाफ एसी के। ठीक, और आगे कहता है पी क्यू बराबर एस आर है और थर्ड कहता है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें दर्शाने के लिए कह रहा है, मतलब हमें ये सिद्ध करना है। जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है दर्शाने के लिए, उसको हमने लिख लिया है सिद्ध करना है वाली स्टेप में। ठीक, सबसे पहला स्टेप आता हमारा दिया है, तो हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज जिसमें पी क्यू आर एस है वो क्या है, इन भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो लिख देंगे इसमें पी क्यू आर एस। ठीक है, क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक, हमें ये दिया हुआ है। और क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस को मिलाने पर एक हमें क्या प्राप्त हो रहा है, फिर चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है। तो लिख देंगे पी क्यू आर व एस को मिलाने पर एक चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, तथा ए बी सी डी का विकर्ण क्या है, एसी है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वही हमें क्या है, दिया वाले स्टेप में लिखना होता है। ठीक है, आगे सिद्ध करना लिख लिया है। उसके बाद आता है हमारा उत्पत्ति का चरण। क्या है उत्पत्ति, ठीक है। अब पहला वो क्या आता है, जो एस आर है, ये एस आर है समांतर है एसी के, और जो एस आर है वो हाफ है किसका, एसी का। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आप ए सी और डी इसको मानकर चले तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। क्या त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, कौन सा, ए सी डी क्या है, त्रिभुज है। तो क्या लिखेंगे, पहला स्टेप, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक, दो भुजाओं कौन कौन सी, सी डी व डी ए के मध्य बिंदु क्रम से क्या है, एस वो आर और एस है। आर व एस है। ठीक है, आगे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है तीसरी भुजा के समांतर व उसका आधा होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा एस आर है समांतर होगा एसी के, वह जो एस आर है हाफ होगा किसके, एसी के। ये हमें क्या था, प्रूफ करना था। इक्वेशन आप इसको एक मान लो। ठीक है, क्या है, जो त्रिभुज है इसके जो मध्य बिंदु वाले, एक क्या है आर है, एक एस है। ठीक है, तो इन दोनों मध्य बिंदु को जो मिलाने वाला रेखाखंड है, यानी जो एस आर है, तीसरी भुजा कौन सी भुजा बची है, एसी बची भुजा। तो जो एसी भुजा है इसके क्या होगा, ये रेखाखंड समांतर होगा, और इस रेखाखंड का क्या होगा, इस तीसरी लंबाई का भुजा का इसके आधे के बराबर होगा। ठीक है, तो वो क्या लिखा हमने, जो एस आर है एसी के समांतर है और एस आर क्या है, एसी का आधे के बराबर है। ये हमारे क्या है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी है।
आगे क्या आता है, पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू बराबर क्या है, एस आर। इसके लिए कह रहा है इक्वेशन एक थी हमारे यहाँ पे। अब दूसरा करते हैं, जो रूल इसके लिए लागू हो रहा है वही रूल यहाँ भी लागू होगा। क्यों, अब ए बी सी त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और ए बी सी त्रिभुज बन रहा है, इसमें पी और क्यू दो मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है पी क्यू, वो इस त्रिभुजा यानी कि एसी का क्या होगा, समांतर होगा और इसके आधे के बराबर होगा। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं मिलाने वाला जो रेखाखंड है तीसरी भुजा के समांतर व उसका आधे के बराबर होता है, आधे के बराबर होता है। तब क्या लिखेंगे, जो हमारा पी क्यू है समांतर किसके, एसी के, ठीक है, और जो पी क्यू है हाफ बराबर है किसके, हाफ एसी के। इक्वेशन दो मान लो, ठीक है, ये आ गया है। अब देखो इक्वेशन एक व दो से क्या होगा, हाफ जो एसी है इसका मान एस आर भी है और इस हाफ एसी का मान क्या, पी क्यू भी है। तो क्या कह सकते हैं, पी क्यू बराबर एस आर। तो क्या लिख देंगे, समीकरण एक व दो से क्या आएगा, एस आर बराबर पी क्यू, फिर पी क्यू बराबर एस आर। यही हमें सिद्ध करना था। इक्वेशन तीन मान लो आप इसको, ठीक। अब आगे क्या आता है, पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखो पी क्यू एस आर के क्या है, तो पी क्यू एस आर के क्या है, बराबर है, ठीक है। और क्या है, यहां से हम जो हमारा एसी है, जो एसी है इसके समांतर है और एसी क्या है, इसका समांतर भी है। तो जाहिर सी बात है एस आर भी क्या होंगे, समांतर होंगे। तब लिख देंगे समीकरण एक व दो से, एक व दो से, या समीकरण एक और दो से और तीन से, तीसरे के लिए तीन से क्या आएगा, जो एस आर है समांतर आ जाएगा किसके, पी क्यू के, वह पी क्यू बराबर एस आर हमें दे रखा सब इक्वेशन तीन से, ठीक। तो क्या लिखेंगे, चूंकि किसी भी चतुर्भुज में अगर आमने सामने वाले भुजा होगा जो एक जुग है बराबर होता समांतर होता, तो दूसरा जुग भी क्या होगा, बराबर होगा समांतर होगा। तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि पी क्यू आर एस चतुर्भुज में एक युग्म कौन सा है, पी क्यू व आर एस समांतर है तथा बराबर है, तब दूसरा जो सम्मुख युग्म होगा कौन सा, पी एस और क्यू आर समांतर में बराबर होगा, ठीक है। क्यों,
ये बराबर ये बराबर समांतर भी है, तो जाहिर सी बात है जब P से S को और Q से P को R को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये डिस्टेंस तो बराबर रहेगी क्योंकि समांतर है, तो जाहिर सी बात है ये पूरी डिस्टेंस बराबर चलेगी। तो बराबर चल रही है तो PS और QR क्या होगा, बराबर होंगे। ठीक है, और ये समांतर है, जब डिस्टेंस बराबर है तो क्या आप क्या कहलाएंगे, समांतर कहलाएंगे। तो इसलिए क्या है, बराबर होगा, तो आता है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, वो कहता है ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रम से भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में क्या है, जिसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सबसे पहले हम ABCD चतुर्भुज बनाएंगे। A B C D, ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। अब इसमें आगे क्या रहता है, PQRS क्या है, AB BC CD और D क्या है, मध्य बिंदु है। PQRS, तो जाहिर सी बात है यहाँ P हो गया, यहाँ Q हो गया, यहाँ R हो गया और यहाँ पे S हो गया। ठीक है, अब इन सब बिंदु आपस में मिला दो। आपस में मिला दिया तो PQRS क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो आगे कहता है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS क्या है, एक आयत है। ठीक है, हमें इसको आयत दर्शाना है। आयत में क्या होता है, आमने सामने क्या होती है, भुजा बराबर होती है और अंतःकोण का योग क्या होता है, वो हमारा 180 होता है। मतलब प्रत्येक कोण अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोण तो प्रत्येक कोण होता है, यानी जो ये अंदर वाले जो कोण है इनका मान क्या है, 90 डिग्री हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है देखेंगे क्या, ABCD एक चतुर्भुज जिसमें PQR व S क्रमशः AB BC CD व DA के मध्य बिंदु में। ठीक है, मध्य बिंदु में। अब देखो प्रत्येक भुजा क्या आपस में बराबर है और PQR सम ABCD क्या हमारा ये समचतुर्भुज है, तो इसमें प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या होगा, मतलब जो AB है बराबर BC है बराबर क्या CD है बराबर क्या है D है, तथा और क्या कहा उसने, ये जो PQRS क्या है, इन भुजाओं का मध्य बिंदु है। तो जाहिर सी बात है जो AP है वही हमारा क्या PB है और वही हमारा क्या होगा BQ होगा, वही हमारा क्या होगा QC होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है, साथ में क्या चारों भुजाएं के आपस में ये बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे, तथा जो है AP बराबर PB बराबर BQ बराबर QC बराबर CR बराबर RD बराबर DS बराबर ऐसे। ठीक है, ये सब हमारे क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। ठीक, अब आगे सिद्ध करना है। PQRS एक आयत है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ABBCCD और DA क्या है, सभी भुजाएं क्या आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है समूह भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, एक दूसरे क्या होंगी, समांतर होंगी। तो तब इनके जो मध्य बिंदु को जो मिलाने वाले जो रेखाखंड हैं, ठीक है, यानी कि जो RS है और PQ है, आमने सामने जो रेखाखंड है ये भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे और बराबर होंगे। इसी तरह से RS और PS क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में एक दूसरे के और समांतर होंगे। ठीक है, तब तो इसको हम क्या है प्रूव भी कर सकते हैं, तो प्रूव करके दिखा दें क्यों है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करें, छोटी सी रचना करेंगे क्या,
हम एस से क्यू को मिला देंगे। ठीक है, हमने एस से क्यू को मिला दिया है, तो यहाँ पे स्टेप अब क्या आएगा हमारा, बचना आएगा, क्या है, एस से क्यू को मिला। ठीक, अब आता हमारा उत्पत्ति का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से, ए पी एस, और दूसरा त्रिभुज लेंगे हम क्या, क्यू सी आर। क्यों, पी एस और क्यू आर को बराबर सिद्ध करने के लिए। ठीक, तो त्रिभुज ए पी एस व त्रिभुज सी आर क्यू में, ठीक है, इसमें क्या है, जो एपी है इसका एपी और इसका, इस त्रिभुज का सी क्यू बराबर होगा, और इसी तरह से इसका जो सी आर है वो इसका क्या होगा, ए एस या एस ए के बराबर हमारा होगा। यहां से हमें, यहां से यहां पे दे रखना है, तो लिख देंगे एपी बराबर क्यू सी, और क्या है हमारा सी आर बराबर क्या है, एस ए। ठीक, दिया, लिख देंगे दिया। ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, हमें क्या पता है, जो हमारा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होते हैं, उसमें क्या होता है, आमने सामने सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल सी, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, अब दो भुजाएं एक कोण बराबर है, तो क्या कह सकते हैं, ये त्रिभुज हमारा क्या सर्वांग है, तो एपीएस सर्वांग है त्रिभुज सीआरक्यू के। तो आता है जो हमारा पीएस है बराबर है किसके, क्यूआर, क्वेश्चन ए। ठीक है, अब इसी प्रकार ये त्रिभुज लेंगे छोटा वाला और ये वाला त्रिभुज लेंगे छोटा वाला। इसी प्रकार त्रिभुज पी बी क्यू बाय त्रिभुज एस डी आर में क्या है, जो पीवी है डी एस है, पीवी बराबर डी एस दे रखा हमें। ठीक, और इसी तरह से ये जो हमारा बी क्यू है वो आप डी आर मान लो। ठीक है, और इसी तरह से ये जो एंगल है, इस एंगल क्या होगा, बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज से मुकुट बराबर होते हैं, तो एंगल बी बराबर क्या आएगा हमारा, एंगल डी आएगा, लिख देंगे सम्मुख कोण। ठीक है, तो इसलिए ये त्रिभुज क्या होगा हमारा, सर्वांग होगा, यानी प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा बराबर। तो इसलिए कह सकते हैं क्या, जो हमारा बी क्यू है बराबर है किसके, एस आर के। बी जो हमारा पी क्यू है वो क्या है, एस आर के बराबर। इक्वेशन आप इसको दो मान लो। अब क्या आप देखो, ये दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है। ठीक है, यानी कि बराबर, ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो जब P से S को और Q से R को मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा और क्या होगा, समांतर ही होगा। ठीक है, अब जब ये समांतर है तो जाहिर सी बात है ये भी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो अब हमें क्या है, हमें किसी एक बिंदु पे क्या है, कोण जो अंतर कोण है उसका मान क्या है, 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। ठीक है, भाई हमने आमने सामने भुजा तो प्रूफ कर दी है, समांतर प्रूफ होगी इसी बेस पर। अब हमें क्या, अंतर कोण का मान 90 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम इस कोण को जो ऐसा है, इसका जो कोण का मान है इसको 90 डिग्री सिद्ध करते हैं। ठीक, अब देखो इस रेखाखंड एडी पर, इस एस बिंदु पर ये पूरा जो कोण है वो क्या है, 180 है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, चूंकि एंगल ए एस पी, ये वाला कोण, और ये कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण, इसका मान क्या है पूरे का
180 है तो लिख देंगे ASP प्लस PSQ, ये वाला हो गया। अब RSQ प्लस DSR, ठीक है, क्या लिख देंगे, रेखा के एक बिंदु पर बने कोण, क्या मान इसका 180, ठीक है। अब देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, हमें दे रखा है। तो त्रिभुज में क्या पता हमें, त्रिभुज में समभुजाओं सम्मुख कोण क्या है, आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण, इसको अगर मैं एक दे दूं ना, तो ये जो कोण है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है ये कोण भी क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। अब क्योंकि ए बी ऐसा आगे क्या है, समांतर है, क्योंकि ए बी डी सी डी क्या आपस में समांतर है, तो जाहिर सी बात है जो हमने एस से क्यू को मिलाया है, दो मध्य बिंदु को मिलाया है, तो ये भी तो इसको समांतर होगा। जब भी समांतर होगा तो जो पी एस है इसके लिए क्या कहलाएगी, वो एक तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो जाहिर सी बात है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर कोण है तो जाहिर सी बात है एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका जो मान है वो यहाँ पे क्या आएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जो ASP है तो हमारा ये वाला कोण कौन सा बन जाएगा, PSQ बन जाएगा, यानी कि PSQ और प्लस PSQ हमारा है ही, ठीक है। इसी तरह से अब क्या RSQ, RSQ, अब क्या DSR, DSR, ठीक है। अब ये वाला जो कोण है, ये कोण आपस में बराबर है, इसको नाम 2 दे दिया मैंने, ठीक है। अब जो SQ है वो CD के समांतर है, और ये RS क्या तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो जब इसका मान 2 है, ये भी मान क्या होगा, 2 ही होगा। तो मतलब क्या है, जो DRS है इसका जो मान है इस कोण के बराबर होगा, यानी कि RSQ के बराबर होगा, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तब ये हमारा हो जाएगा 2, ये एक कोण सेम कोण 2 हो गए, 2 कोण ये हो गए सेम, तो 2 बाहर ले लिया हमने, तो क्या बचेगा, एंगल PSQ प्लस एंगल RSQ बराबर 180, ठीक है। और इन दोनों के लिए हम लिख भी देंगे, क्यों, पहले कोण के लिए हमने क्यों लिखा ऐसे, लिख देंगे क्यों, क्योंकि AB समांतर है SQ के, ठीक है। वह जो PS है क्या तिर्यक रेखा है, तथा AP बराबर AS, AP बराबर AS, तब जो एंगल ये जो हमारा है ASP है बराबर है एंगल कौन सा, APS, और ये जो APS है वो किसके बराबर है, हमारा इस कोण के, यानी कि PSQ के बराबर है, एंगल PSQ के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से इसको भी डिफाइन कर देंगे, इस वाले को डिफाइन कर देंगे, क्योंकि SQ पैरेलल है किसके, DC के, ठीक है, तथा SR तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। और DS क्या है, DR के बराबर है, तब ठीक इसको डिफाइन कर देंगे क्या, एंगल जो हमारा क्या है DS और DRS बराबर एंगल क्या हो जाएगा, DSR हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या, एंगल RSQ,
ठीक है, इसको चाहो तो अलग से हम ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर भी लिख के बता सकते हैं। अब ये हो गया, अब 2 गुणा में तो बटे में जाएगा। अब देखो पी एस क्यू और आर एस क्यू ये पूरा क्या है एंगल, पूरा क्या है एंगल एस है, तो क्या आ जाएगा एंगल एस बराबर क्या आ गया 180 बटे 2, यानी कि एंगल एस का मान क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। एक अंतःकोण का मान क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है सभी लिखा है बराबर है समांतर है, और एक कोण का मान क्या 90 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण भी क्या होगा फिर अंतःकोण 90 डिग्री के बराबर ही होगा, तो समीकरण 3 मान लो। अब एक छोटी सी लाइन लिखनी है क्या, अतः स्पष्ट है कि समीकरण 1 2 और 3 से, अतः समीकरण 1 व 2 व 3 से स्पष्ट है कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था।